हेलो नाजिया। हेलो श्वेता। हेलो रोहित। हाय पूजा, आप दिख गए दोबारा। होप आई एम आई ऑडिबल। मेरा Yes, you आवाज आ are रहा है ना पूजा? audible. यस। ओके ग्रेट। Yes. अरे बड़ा अच्छा लगा आपको देख के प्राणिक हीलिंग की क्लास के बाद। Thank you. How are you? हम बिल्कुल सही हैं अभी तो कोविड 19 से थोड़ा डरे हुए हैं लेकिन ठीक है। अच्छा, आप बताइए ना थोड़ा सा। ये सेशन एक्चुअली इसलिए रखा है थोड़ा अवेयर हो सके लोग प्राणिक हीलिंग से। आजकल मीडिया भी है ना उतना वर्क कर नहीं रहा जो जिस वे में उनको करना चाहिए। जो भी मेन जो मुद्दे होते हैं उन पे बात वो लोग करते नहीं है, इस वजह से मेरी ये कोशिश है कि है ना लोगों को कुछ कुछ इम्पोर्टेंस, कुछ जो चीज़ें होती है इम्पोर्टेंट चीज़ें वो उनके बारे में पता लग सके। Right. तो That's a good प्राणिक initiative. थैंक यू, ये तो बड़ा छोटा सा इनिशिएटिव लगता है। बात कर लाइव बात कर लो, लेकिन हाँ। अच्छा, प्राणिक हीलिंग के बारे में कुछ बताएंगे? आपको क्या है प्राणिक हीलिंग बेसिकली? सो प्राणिक हीलिंग एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी हीलिंग टेक्निक है जहाँ पे हम बॉडी की एनर्जी पे डील करते हैं। जैसे हमारी ओके। एक फिजिकल बॉडी होती है वैसी एक इनविजिबल बॉडी होती है जो कि प्राणा और एनर्जी से बनी हुई होती है। सो जब कोई बॉडी में कोई भी इशू आता है तो उसकी एनर्जीज में भी इशू आता है। इन प्राणिक हीलिंग वी डील विद दैट एनर्जी ऑफ एनी पर्सन टू हील फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिजीजेस। राइट। तो ये वर्क कैसे करता है, मतलब आप लोग प्राणिक हीलिंग करते कैसे हैं बेसिकली? सो प्राणिक हीलिंग में हम अपने बॉडी की एनर्जीज पे डील करते हैं। सो प्राणिक हीलिंग इज कंप्राइजिंग ऑफ टू पार्ट्स, क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग। सो अगर ओके। बॉडी में कहीं पे भी ब्लॉकेजेस हैं तो उसके आसपास की जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ओके। इसकी वजह से तो हम अगर वो ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं और वहाँ पे अगर हम फ्रेश एनर्जी डालते हैं तो बॉडी बहुत जल्दी हील करती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे अगर बॉडी में कहीं पे कट लगता है या जी। अगर मुंह में कहीं छाले हो जाते हैं, अगर आप उसको ट्रीट नहीं भी करोगे तो 2-3 दिन के अंदर बॉडी अपने आप हील हो जाती है। सो हम्म। बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो अपने आप को ठीक कर सकती है। राइट। लेकिन अगर हम अपने बॉडी की एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, जी। हीलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हद तक फास्ट हो सकता है। राइट। बेसिकली इंट्रोड्यूस किसने किया था प्राणिक हीलिंग? सो प्राणिक हीलिंग के जो फाउंडर है मास्टर चॉक ऑक्सली, राइट वो राइट। फिलीपींस बेस्ड हैं और जी। आफ्टर 20 years ऑफ रिसर्च वो प्राणिक हीलिंग को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। ही वॉज अ राइट। केमिकल इंजीनियर, ही वॉज एन ऑथर एंड ही हैज़ बीन थ्रू लॉट ऑफ अदर स्कूल्स एंड उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद प्राणिक हीलिंग को इंट्रोड्यूस किया। जी। एंड द फर्स्ट बुक दैट ही केम आउट इज़ इन 1987। उन्होंने बेसिक प्राणिक हीलिंग बुक जो उसका नाम उस टाइम पे मिरेकल्स थ्रू प्राणिक हीलिंग था, तो 1987 ओके। में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। जी। तो बेसिकली इंडिया के अंदर कब आया ये प्राणिक हीलिंग? इट वॉज अन होलिस्टिक अप्रोच। जब इंडिया में सच कोई डेट नहीं था, ऑल ओवर वर्ल्ड जी। में, मतलब फिलीपींस बेस थे। जो फर्स्ट टाइम फिलीपीन में ये इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद स्लोली जी। ग्रेजुअली ये पूरे वर्ल्ड में फैलता गया और आज ओके। की डेट में ये 120 प्लस कंट्रीज़ में। ग्रेट। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई पूजा, इसमें आप कैसे आए प्राणिक हीलिंग से जुड़े? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जी। सो मैं एक स्टूडेंट थी, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम सिविल सर्विसेज ओके एंड ग्रेट। एज अ स्टूडेंट मतलब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, फिर मास्टर्स ओके। किया और गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैं काफ़ी सालों तक प्रिपरेशन कर रही थी, 2-3 जी। सालों तक। एंड दिस आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्राणिक हीलिंग फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइंड। उसने ओके। प्राणिक हीलिंग किया एंड बीइंग अ स्टूडेंट आपका एक यूजुअल टेंडेंसी होती है हर चीज़ को स्केप्टिकल माइंड से देखना, लॉजिक ढूंढना राइट। कि कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। आप हर जी। चीज़ के पीछे उसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हो। सो टू बी वेरी फ्रैंक, इनिशियली डिड नॉट क्लिक मी। एंड ओके। ये सबके साथ होता है क्योंकि आप हर चीज़ के पीछे उसका क्या है, इफ़ यू डोंट एक्सपीरियंस इट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो एक राइट राइट। मतलब मेरे साथ क्या हुआ था कि माई फ्रेंड शी लर्न प्राणिक हीलिंग एंड आई ओके। वॉज स्टिल नॉट अ प्राणिक हीलर देन। मेरी मॉम को 2 साल से स्किन का इशू हो गया था। ओके। She was going through that skin issue for 2 years and she has tried all sorts of medicine। ओके। मतलब एलोपैथी, होम्योपैथी से लेके हर चीज़ उन्होंने पूरे इंडिया में हर जगह ट्रीटमेंट कराया। शी गॉट रैशेज ऑल ओवर बॉडी। एंड ओके। आपको पता है इचिंग इचिंग इज समथिंग
आपके मतलब खुजली की चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत। आपको कहीं भी रिलीफ नहीं देती है। नहीं, मैं समझ नॉट सकता हूँ, एबल बिल्कुल समझ सकता हूँ। टू यू नॉट एबल टू स्लीप एंड आपका बिल्कुल माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है उस टाइम पे। यू गो थ्रू सो मच ऑफ राइट। साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑल्सो। अ, सो दैट वाज अभी द मेरे टाइम। मेरे मेरे मे राइट, मेरे फादर को भी अभी थोड़ा-सा ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है एलर्जी का। लेकिन सिस्टर और मदर जो दोनों प्राणिक हीलर हैं, तो वो हील करते हैं उनको। समथिंग कलर और समथिंग कुछ डाल के, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, आप बताइए, बस मैंने कहा थोड़ा-सा ऐसा पता सो है। जी। व्हाट हैपेंड वाज दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड माय वेकेशन और मैंने सोचा कि मैं एक बार घर जाती हूँ बिकॉज आई स्टे अवे फ्रॉम माय फैमिली ओके। राइट नाउ। आई डिसाइडेड टू राइट। गो होम एंड मेरा 10 दिन का वो वेकेशन का टाइम था। आई रिमेंबर दैट डे व्हेन आई रीच्ड होम और मेरी मम्मी की शक्ल देखी मैंने। इट वाज जी। ऑल सो लो एंड शी वाज लाइक हर स्किन वाज हैविंग लॉट ऑफ रैशेस। मतलब आई या रिमेंबर आई दैट मोमेंट बिकॉज इट ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज। मेरे आंखों में आंसू राइट। आ गए थे मेरी मॉम की शक्ल जी। देख के। देन आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड ऑफ माइन सोनी संतोष। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला कि कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, मतलब प्राणिक ओके। हीलिंग क्या हेल्प कर सकता है। और तो उस राइट। टाइम तक उसने मुझे एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन, ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन सिखाया था। उसने ओके। बोला ठीक है, मैं 10 दिन के लिए घर थी। उसने बोला यू हैव टू डू द ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन विद योर मॉम एंड मैं यहाँ से बैठ के आपकी हीलिंग करूँगी। सो आई मेड इट अ पॉइंट, एक टाइम मैंने फिक्स किया। एंड प्राणिक हीलिंग का बेस्ट चीज़ ये है कि आप हीलिंग डिस्टेंटली भी कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कोई पेशेंट आपके सामने ही हो, आप ओके। दूर से भी हीलिंग कर सकते हैं। ग्रेट। So Sony, she did the healing from Delhi and my hometown is Assam. ओके। So ग्रेट। वो 10 दिन मैं लगातार मम्मी को बिठा के ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करती थी एंड वो 10 days, आफ्टर 10 days I remember the face of my mom. It राइट। was glowing अरे। and I would say 70 to 80% her skin disease was cured. ओके। And that moment I felt like yes, pranic healing is something and I definitely need to try it. राइट। So, उसके बाद there was no looking back. It was in 2016 and तब से मैं full time मतलब इस चीज़ में हूँ। ओके। अ, मैंने भी अभी साल भर पहले, सबसे पहले आपके पास ही स्टार्ट किया था क्लास बेसिक का। Yes. मुझे भी है ना सर्वाइकल का और लंबर का दिक्कत रहता है। 2011 से है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी। योगा भी किया। योगा ऐसा नहीं है कि योगा करते हैं जब दर्द चले जाता है, लेकिन जैसे ही अगर आप दोबारा बंद करते हैं तो वो वापस आ जाता है। योगा में ऐसा है मेरे साथ। तो मेरी सिस्टर और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पुश कर रही थी कि नहीं, तुम प्राणिक हीलिंग में जाओ, प्राणिक हीलिंग में जाओ। तो फिर मैंने कहा, वो उस दिन मैं जर्नी करके आया था जिस दिन आपके यहाँ क्लास थी। तो मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा था यार, जाके रूम में सोते हैं, बेसिकली आराम करते हैं, कि क्लास में कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने क्लास की, उस दिन मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ। और सेकंड डे भी जब दूसरा क्लास था, उसमें भी काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था। और फिर मैंने एडवांस की क्लास अंतर्मन जो है, शायद उनके पास की थी अंतर्मन, तो वो सीखने के बाद मैंने हीलिंग भी की अपनी कुछ बार। तो उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, लेकिन मैं Wow. कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। और शायद मेरे जो ट्रेनर थे वो वेंकट थे। मैंने उनसे पूछा था कि है ना सर, ये मतलब कंटिन्यूसली इसको, उन्होंने यही कहा कि आप इसको कंटिन्यूसली करोगे तो आप इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा इससे। तो और बाकी देखा है अभी, सिस्टर और मदर करती रहती हैं हीलिंग, तो काफ़ी लोगों को उन्हें हील भी किया है। Yes, वेंकट ने भी there are काफ़ी। beautiful testimonials. राइट। प्राणिक राइट। हीलिंग से बहुत सारे, आप फिजिकल से लेके मतलब छोटी मोटी चीज़ें जैसे सर दर्द, जुकाम, सर्दी खांसी से लेके कैंसर जी। तक की केसेस हील होते हैं। एंड जी। स्पेशली अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो मैं उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कोरोना वायरस, डॉक्टर्स कहते हैं कि उन लोगों को सबसे ज़्यादा वो प्रोन होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। ओके। सो प्राणिक हीलिंग कैन बी यूज एज अ प्रिवेंटिव टेक्निक, आपकी राइट। इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने के लिए। उसमें ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। सो अगर हम एज अ प्रिवेंटिव टेक्निक भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर किसी को कोई डिटेक्ट हुआ है तो ऑफ कोर्स बिकॉज प्राणिक हीलिंग वी डील विद द एनर्जी और इमोशनल कॉजेज़ को भी हम उसमें टैकल करते हैं। जी। जैसे मोस्टली फियर, फोबियाज, आप अगर बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, एनजाइटी फील होती है, सो प्राणिक हीलिंग कैन हेल्प टू टैकल ऑल दोज थिंग्स एज वेल। एंड ऑफ कोर्स कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रॉपर इसकी हीलिंग ट्रीटमेंट है प्राणिक हीलिंग में। एंड बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं, मतलब गूगल पे आप सर्च करोगे तो इजीली मिल जाएगा कि प्राणिक हीलिंग ने बहुत सारे केसेस कोरोना वायरस के भी ठीक किए हुए हैं। जी।
कैंसर से रिलेटेड कुछ टेस्टिमोनियल आपके पास हो या आप बताना चाहेंगे कोई स्टोरी? डेफिनेटली मतलब मैंने खुद एज ए पर्सनल मैंने स्टेज 3 के कैंसर ट्रीटमेंट को ठीक किया हुआ है, नॉट ग्रेट। 100% बट लाइक डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि 3-4 मंथ्स का ही आपका लाइफ स्पैन है, एंड दैट राइट। एक्सटेंडेड ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर. सो आई वुड से बिकॉज कैंसर का जो प्रोसेस होता है दैट्स वेरी पेनफुल, वो राइट। कीमोथेरेपी एंड ऑल दोज थिंग्स. So that patient at least died without pain. I won't say that that person survived, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको ब्लड कैंसर था, एंड ब्लड कैंसर में ये होता है कि पूरे बॉडी में उसका कैंसर फैल जाता है. But instead of 3 months, we could extend, and I won't say that life that we gave was a painless life. राइट। Uh, every day they could live without like that extreme pain. So ग्रेट। वो अपने आप में एक blessing हो जाती है. जी जी। So there are, and this was my personal experience, but there are cases जो कि 100% क्योर हुए हैं, and आप अगर गूगल पे जाओगे तो देर आर मेनी टेस्टिमोनियल्स. इनफैक्ट PHRI, प्राणिक हीलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो मैसूर बेस्ड है, एंड आप अगर PHRI करके आप सर्च करोगे तो प्राणिक हीलिंग नॉट जस्ट इन फिजिकल डिजीजेस, ये बहुत सारे और एरियाज़ में भी आजकल रिसर्च हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि फार्मिंग और प्रोडक्शन एंड साइकोलॉजिकल, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ में प्राणिक हीलिंग को अप्लाई किया गया है, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए. मैंने सुना राम मनोहर लोहिया में के अंदर भी शायद प्राणी किलिंग का कुछ मिक्स करके यस. उसको वो कर रहे हैं। यस. तो सो दिल्ली में। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्राणिक हीलर्स को अपॉइंट किया गया है. दिस जी। इज़ नॉट द ओनली टाइम ड्यूरिंग कोरोना वायरस. इनफैक्ट इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे डिजीजेस थे, जैसे डेंगू का एक दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक बार हुआ था 2000. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर, बट डेंगू का बहुत ज़्यादा फैला था. तब भी राइट। प्राणिक हीलर्स को अपॉइंट किया गया था हॉस्पिटल्स में, जी। एंड देयर वर 2 ग्रुप्स. एक ग्रुप को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया था, और एक ग्रुप को प्राणिक हीलिंग के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया था. सो आई वुड से प्राणिक हीलिंग इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी. राइट। आप दवाइयाँ ले रहे हैं, अच्छी बात है. अगर मैं बोलूँ कि फ्रैक्चर का अगर इशू है, अगर डॉक्टर्स ने बोला आपको 3 महीने का रेस्ट है, आप साथ में जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हो, सारी चीज़ें उसके साथ अगर आप प्राणिक हीलिंग अप्लाई करते हो, सो इंस्टेड ऑफ 3 months यू कैन रिड्यूस दैट टाइम टू मे बी 1 month. द हीलिंग ओके। रेट इज़ क्वाइट फास्ट. ओके। एंड वैसे ही डेंगू के केस में ये टेस्टिमोनियल था कि वो जो ग्रुप जिसको प्राणिक हीलिंग भी अप्लाई किया गया था, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसका जो मोर्टेलिटी रेट था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया था. एंड अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी सेम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्राणिक हीलिंग अप्लाई किया जा रहा है, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं. राइट। मैंने जब एडवांस का क्लास किया था तो मेरे को वेंकट सर ने बताया था कि उनका एक पेशेंट था, उनकी सेकेंड हीलिंग ही थी शायद कैंसर की। तो उनको उनकी वाइफ को शायद आंखों के ऊपर कुछ समथिंग बाहर निकल के आ गया था, कैंसरस सेल होगा आई थिंक. तो डॉक्टर्स ने उनको 14 डेज दिए थे शायद. तो 14 डेज के बाद वेंकट सर को कहा हीलिंग करने के लिए, उन्होंने कहा इट्स माय सेकंड हीलिंग ओनली. तो बोला नहीं आप करो. तो उन्होंने मन से अपने अच्छे से हीलिंग करा. तो शायद उन्होंने धीरे धीरे उस पर इम्प्रूवमेंट आता गया, और 40 या 40 समथिंग डेज बाद वो बिल्कुल ठीक होगी. तो इट वाज जस्ट ग्रेट. ये सुन के ही बड़ा अच्छा लगा. और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर जितने भी जनों ने ज्वाइन कर रखा है या आगे इसको सुनेंगे, तो वो ज़रूर इसके पास जाएं अगर किसी परेशानी में फंसते हैं तो इसकी ज़रूर हेल्प लेंगे डेफिनेटली. एक बार. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉट जस्ट फिजिकल, मैं इमोशनल चीज़ों को भी बताऊंगी. मैनी पीपल गो थ्रू स्ट्रेस, डिप्रेशन. तो आप अगर प्राणिक हीलिंग सीख लेते हो, वो जो कोर्सेज होते हैं वो सिर्फ 2-2 दिन के कोर्सेज होते हैं. उसमें आपको, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल. उसमें आपको बता देते हैं कि एनर्जी को कैसे फील करना है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस राइट. को आपको स्कैन करना है, कैसे उसको हटाना है, और वहाँ फ्रेश राइट. एनर्जी डालनी है. राइट. जैसे ही आप उस प्रोसेस को फास्ट कर देते हो, आप देखते हो कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील हो रही है. राइट. एक एक क्वेश्चन आया, शायद 1 या 2 क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे आप? Yes, definitely. And okay, so a question is, what should we do to remove laziness, wake up early and be able to complete the assigned work on time? Yes, so definitely अगर हमारे एनर्जी में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जिसको हम चक्रास बोलते हैं, कुछ चक्र अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लेजी फील करेगी, बिकॉज उसमें एनर्जी लेवल्स लो हैं.
तो अगर आप अपने चक्रास को प्रॉपरली फंक्शन करवा सकते हैं तो डेफिनेटली हम उस लेजीनेस को भी निकाला जा सकता है. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राणिक साइकोथेरेपी, जो कि लेवल 3 है प्राणिक हीलिंग का, जिसमें हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस के बारे में बात करते हैं. सो येस, लेजीनेस इनिशियली इट कैन बी लेजीनेस रिलेटेड टू वेकिंग अप या लेजीनेस फॉर वर्क, बट विद टाइम यू विल सी दैट इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग योर अदर एरियाज. आपकी रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में, आपकी प्रोफेशनल फील्ड में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको दिखेगा. राइट. सो हम प्राणिक हीलिंग से उस एनर्जीज को अपने सिस्टम से ज़रूर मतलब निकाल सकते हैं. एंड छोटे से जो टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगी, बिकॉज वो पूछ रहे हैं कि कैसे हटाया जा सकता है. देर इज़ अ मेडिटेशन कॉल मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स. उस ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने हार्ट और अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करते हैं और अर्थ को ब्लेस करते हैं. उस दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी आती है. एंड बिकॉज वी आर इन्वॉल्विंग इन टू ब्लेसिंग दी अर्थ, आप सोच सकते हो देर आर 7.5 मिलियन पीपल एंड हम सबको अगर ब्लेस करना है तो हमारे बॉडी में कितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी. अगर आपको एक इंसान को ब्लेस करना है, सो देयर विल बी लाइक 10 यूनिट्स. अगर आप इतने लोगों को कर रहे हो तो आपके जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है वो बहुत ज़्यादा आती है. सो व्हेन दैट एनर्जी कम्स इनटू द सिस्टम, इट हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट द ब्लॉकेजेस. आपकी बॉडी में कहीं पे भी एनर्जेटिक ब्लॉकेज है या आपको कहीं पे भी कोई इश्यूज चल रहे हैं, सो वो बॉडी के जो ब्लॉकेज है वो क्लियर करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं. एंड आप देखोगे कि जस्ट मेडिटेशन के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है. एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी आपको लेजीनेस फील होता है. सो इफ यू दैट इज अ मेडिटेशन विच इज गिवन बाय मास्टर चौक सुई, जो कि फाउंडर है प्राणिक हीलिंग के. आप पीछे उनकी फोटो देख सकते हैं. सो दिस मेडिटेशन आई वुड से जस्ट 20 मिनट्स मेडिटेशन, बट आपको उसके जो बेनिफिट्स है वो काफ़ी मल्टीपल लेवल्स पे हैं. मतलब मैं शायद अभी बताने लगूंगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बट इफ़ यू कैन एक्सपीरियंस दैट यू विल फील कि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी है एंड दैट एनर्जी यू कैन यूज़ इन योर वर्क, इन योर प्रोफेशन, इन योर बिजनेस. आप हर अपने काम में यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को. बेसिक प्राणिक हीलिंग में जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन होता है वो सबके लिए होता है ना? राइट, दैट इज ओपन फॉर ऑल. कोई भी उस मेडिटेशन को कर सकता है. 20 मिनट्स मेडिटेशन है. अच्छा. और जो मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन करा था उसमें आप लोग मेडिटेशन कराते हैं, वो एडवांस से अबव वाले लोगों के लिए होता है या बेसिक वाले भी कर सकते हैं, या कोई भी ज्वाइन कर सकता है? कोई भी ज्वाइन कर सकता है. 16 साल से ऊपर कोई भी उस मेडिटेशन को कर सकता है. एंड एक और क्वेश्चन है, मैं देख सकती हूँ कि इस प्राणिक हीलिंग फॉर एवरीबॉडी, कैन इट बी ट्राइड बाय यंग चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स. सो जो एज क्राइटेरिया है प्राणिक हीलिंग का है वो है 16 ईयर्स. 16 years and above can learn pranic healing, and it is just a 2-day workshop. There are like multiple workshop, more than 20 courses available है pranic healing में. but मैं बताऊंगी कि जो first 5 courses है, that if you can learn that gives a holistic approach to your life. Of course other courses are also equally important, but अगर आप to start with, if you can do those 5 courses, प्राणिक हीलिंग एंड आर्हाटिक योगा, ये पूरा स्कूल का जो नेम है प्राणिक हीलिंग एंड आर्हाटिक योगा. इन प्राणिक हीलिंग वी टॉक अबाउट हाउ टू यूज एनर्जी टू हील. आप कैसे अपनी फिजिकल बॉडी के जो भी डिजीजेस हैं, कोई इश्यूज है, उसको हील कर सकते हैं. एंड द लेवल 1 में हम बताते हैं आपको कि कैसे एनर्जी को स्कैन करना है, कैसे आप डिजीजेस का पता लगा सकते हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं. एंड लेवल 2 में हम एडवांस टेक्निक्स बताते हैं, जिसमें कि रीजनरेशन ऑफ सेल्स एंड कैसे आप क्रॉनिक डिजीजेस को कैसे ठीक कर सकते हैं. एंड लेवल 3 में हम बताते हैं प्राणिक साइकोथेरेपी, जिसका नाम है. वी टॉक ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीजेस, डिप्रेशन, हैलुसिनेशन, किसी को एडिक्शंस है, और कैसे इमोशनल कॉजेज फिजिकल इश्यूज भी बन जाते हैं विद टाइम. सो हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस के बारे में बात करते हैं. और साथ ही जो आर्हाटिक योगा है उसका फर्स्ट वर्कशॉप है सोल वर्कशॉप. सोल के वर्कशॉप में हम बताते हैं व्हाट इज़ योर एग्जिस्टेंस. एंड इस एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, और हम मतलब एज अ लाइक हु आर वी, वो क्वेश्चन होता है ना, हम है कौन, हम क्यों आए और ये लाइफ क्यों मिली है. सो उन सब क्वेश्चंस का उस क्लास में आपको आंसर दिया जाता है. एंड देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स. एंड स्पिरिचुअलिटी इज the beautiful part that I like about pranic healing and arhatic yoga is that they don't just talk about meditation. आपको सिर्फ meditation में बताया जाता है. It is a way of life. आप कैसे virtues को apply करें, कैसे आप कर्मा को हैंडल करें, एंड छोटे छोटे टेक्निक्स दिए जाते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. लाइक आई हैव अप्लाइड इन माई
स्टडीज आई हैव अप्लाइड इन माय प्रोफेशन, अभी जी, मैं एक बिजनेस चला रही हूँ। सो बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। आप ऐसे राइट, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको टाइम और मेहनत नहीं लगती। ओके, इट्स जस्ट सिंपल एंड आप अप्लाई करोगे, आप देख सकते हो कि आप लाइफ को कितने अच्छे तरीके से लेके जा रहे हो। जी, एंड द जी, फिफ्थ वर्कशॉप इज अरहैटिक योगा, जिसमें हायर लेवल्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, आप अपने फिजिकल बॉडी को, अपने इमोशनल बॉडी को, अपने जी, सोल को कैसे ग्रो करवा सकते हो, जिसमें ओके, हायर मेडिटेशंस की बात की जाती है, जैसे कुंडलिनी हो गई और भी हायर मेडिटेशंस हैं, उसकी बात जी, की जाती है। सो इफ़ वी लर्न दिस 5 कोर्सेज, जो कि हर वर्कशॉप 2-2 दिन की क्लासेस होती हैं, एनीथिंग इन लाइफ कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव अ सोल्यूशन। अगर राइट, लाइफ में सबसे ज़्यादा इश्यूज कहाँ आती हैं, रिलेशनशिप में, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज होगा, या जी, मे बी फाइनेंसेस में, या फिर राइट, प्रोफेशनल फील्ड में, यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल, हमारे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हाँ, राइट, सो इफ़ यू नो प्राणिक हीलिंग, आई फील दैट इफ़ यू कैन जस्ट चेंज द एनर्जी एंड यू कैन क्रिएट योर ओन फ्यूचर। ऐसे बोलते हैं ना कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना शायद थोड़ा मुश्किल है, बट उसको क्रिएट आसान करना बनाना, बहुत आसान है। जी, उसको अ, आपके हाथ में कैसे उसको क्रिएट करना चाहते हो, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट? सो अगर इफ़ यू नो हाउ टू डील विद एनर्जी, आपको पता है ठीक है मेरे थोड़े से ही इश्यूज चल रहे हैं, लेट मी जस्ट अप्लाई दिस स्मॉल टेक्निक, आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। एंड इट्स अ नो टच एंड नो ड्रग थेरेपी, आपको ना कोई राइट, मेडिकेशन बताई जाती है, ना आपको बॉडी को टच करना है। इट्स जस्ट दैट वी डील विद द एनर्जी, जो आउटर हमारा ऑरा होता है, जो भी ब्लॉकेज होती है हम उससे डील करते हैं, एंड यू कैन जी, सी दैट मिरेकल्स आर हैपनिंग। या एक और क्वेश्चन आया था, शायद रोहित का क्वेश्चन था, वो पूछ रहे थे क्या, एक मैं एक बार देखता हूँ, हाउ क्रॉनिक हीलिंग कैन बी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन बिलो 1 to 3 years। तो छोटे बच्चों के लिए जो इन्फेंट्स होते हैं या 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग सब पे अप्लाई किया जा सकता है, उसके थोड़े बहुत प्रिकॉशंस हैं। जी, अगर आप छोटे बच्चों को, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको, अगर बड़े इंसान से हैंडशेक करना है तो आप फॉर्मली करोगे, राइट? जी, एंड आप छोटे बच्चों से डील करोगे तो आप प्यार से करोगे, एंड आप बिल्कुल, मासूमियत से करोगे, राइट? यू विल टैकल देम विद वेरी सॉफ्टनेस। सो राइट, प्राणिक हीलिंग में भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, एनर्जी कैसे आपको यूज़ करना है वो आपको प्राणिक हीलिंग के वर्कशॉप्स में सिखाया जाता है। एंड नॉट जस्ट लाइक, आई वोंट से जस्ट लाइक जो चिल्ड्रन बॉर्न हो चुके, जो वूम्ब में भी होते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स पे भी हम हीलिंग अप्लाई करते हैं। जी, सो यस, एनर्जी से हम जहाँ पे भी हमें ब्लॉकेज लगता है हम उससे डील कर सकते हैं। जी। तो अगर किसी को प्राणिक हीलिंग ज्वाइन करना हो तो आप लोग हेल्प करेंगे उनकी, या जिनको किसी को नहीं भी ज्वाइन करना हो, वो ट्विन हार्ट मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं शुरू में, कुछ उसके बारे में, उस डायरेक्शन के बारे में पता करना चाह रहे हैं तो। यस, आप सिंपली आप वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग जो वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हैं, कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी चीज़ों का वहाँ पे है कि क्या है प्राणिक हीलिंग, और आप और जानना चाहते हैं इस बारे में, अब वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। एंड किसी को अगर ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करना है, बहुत लोग हैं जो ट्विन हार्ट्स करा रहे हैं, ऑल द ट्रेनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड स्पेशली अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अर्थ को ब्लेसिंग्स की, जी, बिल्कुल, बिकॉज एनर्जीज बहुत ज़्यादा, आई वुड से देयर इज़ लॉट ऑफ फियर, पैनिक, ये स्टेट है अभी वर्ल्ड में, तो ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। सो एवरी वन इज़ टेकिंग द इनिशिएटिव टू डू द ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन एट देयर ओन राइट, प्लेस। सो ऑनलाइन हो रही है ज़्यादातर चीज़ें, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो डू दैट। वी डू एवरी डे ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन हम कंडक्ट करते हैं, और जी, हमारा सेंटर दिल्ली में और पुणे में है। सो इन केस अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप जहाँ पे भी रहते हो, वेर एवर यू आर, देर मस्ट बी अ प्राणिक हीलिंग सेंटर नियर बाई, यू कैन गूगल अबाउट इट, आप वहाँ का इंफॉर्मेशन आराम से आपको मिल जाएगा। जी। अ, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 आया है। जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और सबको पता भी है। और प्राणिक हीलिंग एक वर्ल्ड है, एक अलग सा एक दुनिया है, उसके बारे में लोग जानते हैं, उसको कर रहे हैं, और लोग, कई लोग जानते भी नहीं हैं, काफ़ी लोग अवेयर नहीं हैं। तो मतलब आप कुछ कोविड-19 के लिए एक बार दोबारा से कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से आप कोविड-19 के पेशेंट को मदद कर रहे हैं या करा है आपने?
कोविड-19 का जो केस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लंग्स में दिक्कत होती है एंड प्राणिक हीलिंग में वी टॉक अबाउट हाउ टू डील विद द एनर्जी ऑफ दैट एरिया। सो जहाँ पे भी कंजेशन लगता है हमें हम उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया है। सो प्राणिक हीलिंग में जब हम एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं सो एवरी डिजीज़ का प्रोटोकॉल प्राणिक हीलिंग में दिया गया है। सो व्हेन यू अगर आपने प्राणिक हीलिंग कोर्स नहीं भी किया है यू कैन टेक अप अ बुक, आप बुक खरीद सकते हो जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है। यू कैन गो थ्रू दैट बुक, वहाँ पे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है। इफ वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स गुड, बट इट्स ऑलवेज गुड टू टेक अप द कोर्स बिकॉज आपको खुद ट्रेनिंग मिलती है कि आपको कैसे, बिकॉज एनर्जी ऐसी चीज़ है मे बी आपको फर्स्ट टाइम फील ना हो। जी। सो अगर कोई गाइडेंस के थ्रू आपको कोर्स कराया जा सकता है देन यू विल बी एबल टू डील विद इट इवन बेटर। सो उसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल है कोरोना वायरस का जिसको हम अप्लाई करते हैं पेशेंट्स पे। जी। एंड जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्रिवेंटिव हीलिंग टेक्निक्स भी होती है इसमें। अगर आप प्रिवेंटिव हीलिंग का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, किसी को अगर कोरोना वायरस नहीं भी है एंड जस्ट टू बूस्ट द इम्यूनिटी, जस्ट टू स्टे सेफ, आप प्राणिक हीलिंग अप्लाई कर सकते हो टू जस्ट, एक बोलते हैं ना मेंटेनेंस के लिए, राइट, राइट। बॉडी के मेंटेनेंस के लिए आप प्राणिक हीलिंग आप डे टू डे लाइफ में अपने ऊपर अप्लाई कर सकते जी। हो। गवर्नमेंट इसके तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा रही है, या जो वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग है वो कनेक्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट से, या ऐसा कुछ है उसके बारे में कुछ? There are many initiatives that have been taken and एक चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट का एज सच प्रॉपरली मुझे आइडिया नहीं है अभी, बट वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग लेवल पे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 120 कंट्रीज़ में वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग के इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सेंटर्स हैं एंड डॉक्टर्स आर टेकिंग अप प्राणिक हीलिंग वर्कशॉप्स। एंड आई पर्सनली नो फ्यू डॉक्टर्स जो कि मेडिकल प्रोफेशन में हैं और वो प्राणिक हीलिंग अपने प्रोफेशन के साथ अप्लाई कर रहे हैं, उनको काफ़ी मिराकुलस रिजल्ट्स दिखते हैं। एंड एज आई सेड कि प्राणिक हीलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर में जो कि बहुत लेवल्स पे टेस्टिमोनियल्स है जहाँ पे प्राणिक हीलिंग को अप्लाई किया गया है एंड वो जो सबमिट किया गया था फाइल वो अप्रूव हुए हैं। ओके। सो अगर कोई प्राणिक हीलिंग करना चाह रहा है उसको थोड़ा सा डर हो कि ये कोई साइड इफेक्ट इससे कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों का होता है कि आप हीलिंग करते हो, आप अपनी बॉडी की एनर्जी यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं। बिकॉज हम प्राणिक हीलिंग में अपनी बॉडी की एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं, वी आर जस्ट द चैनल। हम एनर्जी सराउंडिंग से लेते हैं और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डालते हैं। इट्स लाइक आई वुड से एनर्जी का जो वर्ल्ड है वो सबने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया हुआ है। प्राणिक जी। हीलिंग बस आपको एक टेक्निक बता देता है कि उसको कैसे अच्छे से यूज़ करना है। आई वुड गिव बिल्कुल। दैट स्मॉल एग्जाम्पल कि अगर एक नल है जहाँ से पानी बह रहा है, दैट टैप नो हैज़ वाटर राइट, उसमें राइट। पानी है वो बह रहा है, बट उसको डायरेक्शन नहीं पता कि अगर सपोजिटली आपके पास 10 पौधे हैं और उसमें पानी डालना है, यू विल नॉट नो विच plant needs what amount of water. Every plant will need different amount of water. राइट। बिल्कुल। किसी को जैसे एलोवेरा है उसको कम चाहिए होगा, किसी पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए। सो इफ़ यू हैव अ पाइप जो कि आपको नल से जोड़ के उस पौधे तक लेके जा सकता है, यू विल नो ओके यहाँ पे इतना पानी डालना है यहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट वी बिकम, वी नो, वी लर्न दी टेक्निक एंड हम एनर्जी लेते हैं और जहाँ पे जितनी ज़रूरत है वहाँ पे उतना हम उसको डालते हैं। एंड ये बहुत ही सिंपल साइंस बेस्ड है एंड बहुत सारे मतलब इसके एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। एज आई सेड मास्टर चौक ऑक्सी जो फाउंडर है वो खुद केमिकल इंजीनियर थे एंड आफ्टर 20 years ऑफ रिसर्च उन्होंने प्राणिक हीलिंग को मतलब दिया। सो लॉट्स ऑफ रिसर्च हैज़ हैपेंड, सो आई हैव नो वर्ड्स टू प्रूव इट। आप गूगल पे आराम से आप सर्च करोगे, आप इजीली प्राणिक हीलिंग के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं। सब डिजीज को हील कर सकते हैं प्राणिक हीलिंग से? यस, जी। सारे डिजीज, बिकॉज हमें ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है कि वी आर ऑल एनर्जी। हमारे बॉडी में एनर्जी है, आप एनर्जी का संतुलन बिगड़ता है इसीलिए कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। जी। सो बी इट एनी डिजीज, सर दर्द से लेके कैंसर, आप इमोशनल इश्यूज, सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं बिकॉज देर इज सम अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन दी एनर्जी लेवल। राइट। सो इफ़ यू कैन डील विद दी एनर्जी, एंड वो रिलेटेड है, आपकी एनर्जी सही होगी आपका फिजिकल बॉडी सही होगा, आपका फिजिकल बॉडी सही होगा आपकी एनर्जी सही होगी। सो दीज आर लाइक इंटरलिंक्ड, दोनों चीज़ें जी। साथ साथ चल रही हैं।
हमने आपका तत्वमसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन है ना उसका? तो यस। वो मैंने बिजनेस का आपका देखा कि आपने उसमें आप लोग सॉल्ट लैम्प शायद देते हैं और कैंडल्स हैं, तो उसमें क्या है उस, और आप उसके अंदर कैसे आए, आपका क्या सोच था? और दूसरा इसका प्राणिक हीलिंग से कुछ उसका कॉम्बिनेशन है, या आप मतलब एक होता है ना कि एक जो दोनों वर्क को सपोर्ट करे या उसको, तो सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्राणिक हीलिंग में 2016 से हूँ एंड उसके बाद जैसे ही मैंने प्राणिक हीलिंग को अपनी लाइफ में इम्बाइब किया, मैंने देखा कि काफ़ी मिराकुलस चीज़ें होती जा रही थी एंड आई समवॉट गॉट डायरेक्टेड टू दिस फील्ड ऑफ हीलिंग। एंड मैंने बहुत सारे चीज़ें इस प्रोसेस में विद प्राणिक हीलिंग आई वेंट फॉरवर्ड एंड लर्न लॉट ऑफ कोर्सेज एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट प्रोफेशनली ऑल्सो। एंड देन इन 2018 आई वी एस्टैब्लिश दिस तत्वमसी, जो कि प्राणिक हीलिंग एंड और भी छोटी मोटी और चीज़ें हम उसमें सर्विसेज में देते हैं। वी डील विद टैरो कार्ड रीडिंग, वी डील विद एंजल थेरेपी। सो वी अंडरस्टूड दैट other than this physical form, there is other energetic things that we need to take care to live a राइट। life. So Tattvamasi is all about making your life better. हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम चाहते हैं कि वी प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में हम वी गिव हीलिंग कैंडल्स, हम एरोमा थेरेपी यूज़ करके कैंडल्स बनाते हैं एंड देर आर अदर प्रोडक्ट्स, हम बेकिंग सॉल्ट्स बनाते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो कि हीलिंग प्रोसेस को और फास्ट कर सकती है। सो राइट। वी यूज़ एसेंस एंड अदर थिंग्स लाइक नेचुरल वे ऑफ, आई वुड से, ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स। सो तत्वमसी इज ऑल अबाउट दैट। ओके। वो कैंडल काफी देर तक चलता है शायद, मैंने ऐसे देखा है, आप रोज चेंज करते थे क्लास में, क्या होता है, या वो सेकंड डे भी चल जाता है? सो उसका ड्यूरेशन हमारे होता जो है कैंडल्स हैं, जी, बोलिए बोलिए आप। हाँ, कैंडल्स जो हमारे हैं, वी यूज़ लाइक अरोमा थेरेपी टू मेक दोज कैंडल्स। सो पर्पस वाइज कैंडल्स होते हैं एंड एवरी कैंडल दैट वी मेक इज़ विद ब्लेसिंग्स। सो एक पर्पस के साथ हम कैंडल को बनाते हैं, बिकॉज एसेंस जो है वो फ्लावर से आते हैं। फ्लावर इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। सो हम जब नेचुरल वे से अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, एंड देयर इज़ लाइक एंजल थेरेपी, जो नेचर स्पिरिट्स होते हैं, नेचर बीइंग्स होते हैं, वो भी अट्रैक्ट होते हैं। जब आप ऐसे बोलते हैं ना, पूजा पाठ में लोग फूल यूज़ करते थे, जी जी तो जी। क्यों करते थे? बिकॉज वो खुशबू से काफ़ी एंजल्स अट्रैक्ट होती हैं। जी। सो आपका, अगर आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को थोड़ी देर स्पेंड करते हो, यू विल सी दैट योर बॉडी इज़ हीलिंग। सो जब ओके। आप, हमारे कैंडल्स का यही पर्पस था कि लोगों के घर तक हम वो नेचुरल इन्वायरमेंट दे पाए, जिससे कि उनकी बॉडी एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी समझ पाए। और एक छोटा सा इनिशिएटिव है सो दैट हम लोगों को पहुंचा पाए कि एनर्जी भी कोई चीज़ है। मेनी जी पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट प्राणिक हीलिंग इन द इनिशियल फेज, बट जब वो एनर्जी को फील करते हैं, जब वो देखते हैं कि हाँ कुछ तो इफेक्ट हो रहा है मेरे ऊपर, देन दे हैव दिस क्यूरियोसिटी टू नो राइट। मोर अबाउट एनर्जी। एंड दैट इज़ जस्ट अ स्मॉल इनिशिएटिव। हम चाहते हैं कि लोग समझे एनर्जी का कॉन्सेप्ट, अपनी लाइफ में इम्बाइब करें, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर अपने जो डे टू डे दिनचर्या है उसके साथ अगर वो एनर्जी का भी एक कॉन्सेप्ट अपने साथ लेके चल सकते हैं। जी। सो छोटी राइट। मोटी। वो तो वैसे भी मेरे को लगता है कि सब समझ ही जाएंगे, क्योंकि आजकल एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स रहते हैं। आपको बिजनेस का टेंशन, आपको जॉब का टेंशन, फैमिली का टेंशन, फिर कोविड-19 आ गया, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से सबको ही है आज के समय में। तो उसको निकालने के राइट। लिए कुछ ऐसी चीज़ें, प्राणिक हीलिंग जैसी चीज़ मिले तो ये बहुत अच्छा है। और मेरे कुछ दो दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन है। एक तो आप सॉल्ट लैम्प यूज़ लेते हैं, उसका क्या मकसद है? और आप लोग बोलते हैं कि है ना, जो भी जितने भी अभी ज्वाइन कर रखा है, या तो आप लोग बताते हैं कि अगर थोड़ा बहुत सॉल्ट को हम पानी में डाल के नहाएंगे तो उससे थोड़ा हमारा एनर्जी निकलेगा, जो बैड एनर्जी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर उस पर कुछ आप बताना चाहें। यस, तो हम सॉल्ट बाथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, जैसे बचपन में होता था, अगर हमें कहीं चोट लग जाती थी तो लोग बोलते थे ठीक है नमक की सिकाई कर लो, दर्द कम हो जाएगा। जी। सो नमक की प्रॉपर्टी होती है कि वो ना डर्टी एनर्जी या फिर आपके जो ब्लॉकेजेस है उसको निकाले। ठीक है। सो अगर आप उस नमक को अपने लाइफस्टाइल में, डे टू डे लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं, नहाते टाइम स्पेसिफिकली, आप जब नहाते हो, नहाने के बाद आप थोड़ा सा नमक लो अपनी बॉडी में पैक करके, यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ।
दो जी मिनट उसको छोड़ के। सो क्या होता है उससे, वो नमक जो है आपकी जो ऑरा में डर्टी एनर्जी है, ब्लॉकेज है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड जी इट हेल्प्स यू टू फील बेटर। आप क्योंकि एवरीडे, अभी तो लॉकडाउन है बट यूजुअली लोग बहुत बाहर जाते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में होते हैं, लोगों से मिलते हैं। सो द एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज गुड। एज राइट यू सेड, बहुत डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस बहुत होता है। सो विद इफ यू टेक सॉल्ट बाथ यू विल फील, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा आपको। आई वोंट जी से कि वो एक तरीका है हीलिंग का, बट इट गिव्स सम रिलैक्सेशन बिकॉज बॉडी के जो ग्रॉसर एनर्जीज होते हैं या ब्लॉकेजेस होते हैं उसको हटाने में हेल्प करता है। जी जो घर पे सॉल्ट होता है वो यूज ले सकते हैं? डेफिनेटली यस। और ऑफ कितना कोर्स डाल हम जो कितना बिल्कुल डाल थोड़ा सकते सा, हैं? थोड़ा सा आप नमक लो एंड आप जैसे आप नॉर्मल नहाते हो, आपकी बॉडी वेट है, आप उस नमक को लो, बॉडी में थोड़ा थोड़ा लगा लो, 2 मिनट उसको छोड़ दो, यू कैन वॉश इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर। सो दैट इज़ अबाउट सॉल्ट बाथ। एंड डेफिनेटली हम जो सॉल्ट बाथ्स बनाते हैं हम उसमें काफ़ी एसेंशियल ऑयल्स और ये चीज़ें यूज़ करते हैं जो और जी ज़्यादा उस प्रोसेस को फास्ट करते हैं। ओके ग्रेट। तो लास्ट में मेरा बस ये एक क्वेश्चन है आपसे कि अभी 2016 आप कह रहे हैं कि अभी 2016 में आपने प्राणिक लीग में आप आए, उसके बाद मिरेकुलसली काफ़ी ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा हुआ। तो ये तो 2016 तो अभी गया ही है, मतलब इतने इतने से सालों में आपने ऐसा चेंज जो आप में आया है, तो हम लोगों को भी ये जो ये कि फास्ट वाली जो चीज़ मिल सके, मिशन इम्पॉसिबल जैसे होता है ना, बिल्कुल तेज तेज रफ्तार से हम हमारी प्रॉब्लम को सुलझा सकें, तो एक बार हमें थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे अगर कुछ आपके पास आपकी स्टोरी और है या खास कुछ जिससे कि। डेफिनेटली मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने कितना टाइम इसमें स्पेंड किया है, कैसे स्पेंड किया है वो डिपेंड करता है। जी सो एवरी डे ऑफ माई लाइफ आफ्टर आई केम, लाइक आई गॉट इंट्रोड्यूस टू प्राणिक हीलिंग। मैंने कोर्सेज जो है 2017 में किया था, 2016 में मैं इंट्रोड्यूस हुई थी प्राणिक हीलिंग, जी मैंने ट्विन हार्ट स्टार्ट किया था। राइट। सो ये 3-4 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब मैं प्राणिक हीलिंग मैंने अप्लाई नहीं किया अपने लाइफ में। सो आई 2006 वुड से 2016 से आपने कंटिन्यूस प्लानिंग लिंक किया है। यस। सो एवरी डे ऑफ ये माई ये लाइफ। ये थोड़ी सी सो सीख दैट मेरे लिए इज भी है, तो मैं शायद सो रोज दैट इज करूंगा तो। व्हाट मेक्स द डिफरेंस आई फील। अच्छा, आपने मेडिटेशन भी रोज किया होगा? जी यस, ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन अब लाइफ का पार्ट हो गया, उसके बिना ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ से। जी। आप एक बार करते हैं 24 आवर्स में या 2 बार होता है एंड उसमें? ऑफ कोर्स आप आर्हाटिक योगा जब आप कर लेते, जो मैंने 5th लेवल बताया था, उसमें और हायर मेडिटेशंस की बात की जाती है। सो दैट बिकम्स लाइक अ डेली स्केड्यूल। जी ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, हम सोते हैं ताकि हमारी बॉडी रिकवर हो एनर्जी के लिए, राइट? सो मेडिटेशन जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। इट्स लाइक राइट वो अगर मैंने आधा घंटा अगर मैंने अपने लिए निकाला, जी so बाकी 23.5 hours I can say I can use that energy for betterment of everything. So मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसा बहुत दिन है जब मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ। आई वोंट से कि मैंने हर दिन मेडिटेशन किया है। मेरा कहने का ये था कि एवरी डे आई वॉज अवेयर ऑफ प्राणिक हीलिंग, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेडिटेशन। जी राइट एंड ये बेस्ट चीज़ मुझे लगती है मास्टर चौकॉक्सवी के टीचिंग्स की, कि ही डजन से कि आपको रोज मेडिटेशन करना है, आप करो, अच्छी बात है बिकॉज आपको एनर्जी देगा, बट प्राणिक हीलिंग शुड रिफ्लेक्ट इन योर एवरीडे लाइफ। राइट आपकी बातों में, आपके थॉट्स में, आपके एक्शंस में वो चीज़ दिख जाएगी। जी यू विल बी मोर लविंग, यू विल बी मोर काइंड। आप जो बोल रहे हो आप सोच के बोलोगे, यू विल फॉलो द वर्चूज, जी यू विल फॉलो लविंग काइंडनेस, आप जेनरस होगे लोगों को लेके, यू विल बी मोर, आप नई नई नॉलेज को सीख करना चाहोगे, सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। ओके। ट्विन आर्ट मेडिटेशन जो है उसमें शुरू शुरू में ऐसा रहता है कि थोड़ा सा माइंड हटता है, तो वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली जैसे अगर करते हैं थॉट्स। तो वो आ जाता है यस, बेसिकली, अगर हम डेफिनेटली। कंटिन्यूस करते हैं तो। यस, मेडिटेशन से पहले जो है वो प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो हम ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन जब करवाते हैं उसके पहले 5 मिनट्स का एक एक्सरसाइज का सेट होता है जो हम रेकमेंड करते हैं। हम जब जी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो एक्सेस एनर्जी है उसको थ्रो आउट कर रही है, जो ब्लॉकेज है उसको निकाल रही होती है, राइट? जो हम ओके स्वेट कर रहे हैं तो हमारे स्किन पोर्स से भी वो डर्टी एनर्जीज निकल रही होती है। दैट्स द रीज़न कि एक्सरसाइज के बाद हमें बहुत रिलीफ फील होता है।
एंड ऑल्सो एनर्जेटिकली हम तब जब देखते हैं व्हेन वी एक्सरसाइज द बॉडी इज थ्रोइंग आउट द एक्सेस एनर्जी, जो स्ट्रेस की जी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको थ्रो आउट करती है। सो ट्विन हार्ट से पहले हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें बिकॉज वो ब्लॉकेज निकलेगा। एंड देन उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। आप जब डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हो यू विल सी के फ्रेश एनर्जी आ रही है और जो ब्लॉकेज है आपके सिस्टम से निकल रहा है। एंड देन यू सिट फॉर मेडिटेशन। जी एंड ट्विन हार्ट मेडिटेशन का जो प्रोसेस है इट्स लाइक ब्यूटीफुली डिजाइंड आई वुड से, राइट बिकॉज इनिशियली वो जब स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन वो बोलते हैं अच्छा मोमेंट याद करो। जी एंड देन जैसे आपका हार्ट खुलेगा, आपका यहाँ पे एक क्राउन सेंटर होता है जो कि यूनिवर्सल लव का एक वो है। तो जब ये दोनों चक्रास खुल जाते हैं यू फील सो मच लव्ड, यू फील सो रिलैक्स्ड इनसाइड, आपको कामनेस राइट ऑलरेडी फील होना शुरू हो जाएगा। एंड देन उस जी मेडिटेशन में हम बोलते हैं कि आप अर्थ को विजुअलाइज करो और अर्थ को ब्लेस करो, राइट। जी सो इट वी स्टार्ट विद गिविंग राइट and it says like if you give you will receive, that's the law, that's the law of karma। या आप दोगे आपको मिलेगा। so the meditation starts with giving, आप selflessly अर्थ को दे रहे हो, may there be love, may there be harmony, may there be joy। जब आप इतना दे रहे हो एंड देन आफ्टर दैट वो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का प्रेयर होता है, उसके बाद आप जी आराम से बैठते हो, ओम का चैंट होता है। ओम इज अ वेरी पावरफुल साउंड, इट्स अ यूनिवर्सल साउंड जो जी कि आपके एनर्जी लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आफ्टर लिसनिंग टू द ओम देन यू सिट इन साइलेंस फॉर 3 minutes। मैं बताऊँ लाइक दैट 3 minutes ऑफ द मेडिटेशन इज द एक्चुअल मेडिटेशन। अभी जी तक जो हम कर रहे थे दैट इज जस्ट प्रिपेयरिंग आवर बॉडी, हम दे ओके रहे हैं उसको। एंड देन वो 3 minutes के साइलेंस में जब हम बैठ रहे हैं दैट इज द एक्चुअल मेडिटेशन। एंड आप देखोगे दैट यू आर एबल टू सिट एंड कोई थॉट्स नहीं आएंगे, जैसे आप एक्सेसिव थॉट्स की बात कर रहे थे। जी इफ यू गो थ्रू दिस प्रोसेस आपको वो 3 minutes यू विल फील दैट ब्लिस विद इट। मे बी पहले दिन ना राइट हो बट कुछ दिनों के प्रैक्टिस में यू कैन फील दैट। वो एक्सरसाइज अवेलेबल है नेट पे या आप लोग प्रोवाइड कराते हैं साथ में कुछ नेट पे? एक्सरसाइज का सेट अवेलेबल है एंड वीडियो भी है उसकी, एंड हम पूरा सेट बताते हैं। इट्स नथिंग, इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आपके सारे बॉडी पार्ट्स को हम 12 मतलब मूव करवाते हैं, जैसे आई जी रोटेशंस हो गई, नेक हो गया, जी हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए। तो हम उस सारे बॉडी पार्ट जो भी जॉइंट्स है, जो कि हमारा टुडे लाइफ बैठा मतलब वी हैव अ सिटिंग जॉब मोस्टली, सो व्हेन वी मूव दैट वो ब्लॉकेज निकलता है हमारे सिस्टम से। आप लोग फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क भी करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लोगों की मदद करते हैं, वो क्या वो कैसे प्रोसेस रहता है बेसिकली उसके बारे सॉरी में मैं सॉरी फिलेंथ्रोपिस्ट वाला जो वर्क होता है, मतलब कि आप लोग लोगों के लिए दाल चावल और ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं, कपड़े भी इफ आई एम नॉट सो रॉन्ग वी समथिंग। आर लाइक हमारा हीलिंग सेंटर है, प्राणिक हीलिंग सेंटर है जी जनकपुरी दिल्ली में। सो वी आर ए पार्ट ऑफ दिल्ली प्राणिक फाउंडेशन, दिल्ली प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन के हम पार्ट हैं। सो मास्टर चोआ कॉक्सवे का एक और इनिशिएटिव था हंगर फ्री वर्ल्ड का। सो उसके अंडर MCKS फूड फॉर हंगरी एक इनिशिएटिव है। सो वी आर ए जी पार्ट ऑफ इट, एक मुट्ठी अनाज के हम पार्ट हैं। सो हर ओके मंथ हम मतलब इफ पीपल वांट टू डोनेट वो डायरेक्टली उस साइट पे जाके भी डोनेट कर सकते हैं। जी दे एवरी डे वो 3000 to 4, अभी लॉकडाउन में तो और भी ज़्यादा उन्होंने 14,000 मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सो दे आर ग्रेट डूइंग एन अमेजिंग जॉब। उसका जो बिल्डिंग है फूड फॉर हंगरी बिल्डिंग, वो वसंत कुंज दिल्ली में है। जी एंड MCK's फूड फॉर हंगरी इज़ नॉट जस्ट इन दिल्ली, इट्स ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग पार्ट्स में है। सो आप ऑनलाइन जाके उस पर डोनेट कर सकते हैं। एवरी डे हाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जाता है एंड इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। आप 15 रुपीज़ का एक मील होता है, आप 15 रुपये दो और आप किसी के प्लेट में खाना दे सकते हो। सो इट्स और हम लोग अनाज भी देते हैं मंथली कलेक्शन करके, वी जी गिव लाइक मंथली डोनेशन। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव ऑफ मास्टर चौक स्वी। शेयरिंग पे कुछ आपका थॉट है, शेयरिंग पे जल्दी से कुछ थॉट हो आपका, मतलब जो आप बोल रहे हैं कि एक मुट्ठी अनाज जैसे अगर देते हैं और आप लोग बोलते भी हैं कि अगर अपना 10% इनकम से अगर हम देंगे तो उसका आपको बेनिफिट लार्जर वे में मिलेगा, तो उसके लिए कुछ डेफिनेटली थॉट हो, कुछ आपका कुछ मतलब बेसिकली कुछ ऐसा वर्ड हो जिससे हमें और ज़्यादा उसको समझ में आए, या जितने लोगों वैसे ने तो ये ज्वाइन वर्ड किया। सबने ही सुना हुआ होगा, इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो हम फल की उम्मीद नहीं कर सकते, राइट। राइट सो दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा एंड इसको लॉ बोला गया है, ना कि ये कोई रूल है या कोई रेगुलेशन है, इसको लॉ बोला गया है। मतलब ये
लॉ ऑफ कर्मा ऐसी चीज़ है जो होनी ही होनी है. सो जी, लाइक मैंने एक छोटा सा जो एग्जांपल दिया था कि इट माइट बी डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर बट इट्स वेरी इजी टू क्रिएट इट. राइट, राइट. सो अगर आपके लाइफ में कोई भी इशू चल रहा है अभी, बी इट रिलेशनशिप, बी इट फाइनेंसेस, या राइट. सो आप एक बार रिफ्लेक्ट करो कि क्या पता आपने उतना दिया नहीं हो, तभी शायद वो कर्मा आपके पास है अभी. राइट. तो राइट, अगर फ्यूचर में आपको कोई चीज़ चाहिए तो अभी से वो बीज हमें बोना शुरू कर देना चाहिए. वी हैव टू स्टार्ट सोइंग द सीड्स. इफ यू वांट फाइनेंसेस, गिव. इफ यू नीड मनी, गिव मनी. इफ यू नीड ओके, लव, गिव लव. राइट, बिल्कुल, इफ यू बिल्कुल। नीड रिस्पेक्ट, यू गिव रिस्पेक्ट. नहीं, नहीं, सो बिल्कुल आपने दैट्स समझा दिया, बिल्कुल समझ में आ गया, मुझे भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया। मैं थोड़ा-सा मैं खुद बताना चाहूँगा, अगर कुछ गलत बोलूँ तो आप उसको करेक्ट कर देना। आप लोग जिन लोगों ने भी इसमें आए हैं, एक तो काफ़ी आपको थैंक यू, और आप भी आए, आपने समय निकाला इसके लिए पूजा, तो आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। मेन यही है कि है ना, प्राणिक हीलिंग मैंने देखा है तो ये बड़ी जल्दी इनके कोर्सेज़ हो जाते हैं, बड़ा अच्छा खाना खिलाते हैं ये लोग, और उसके बाद जो हीलिंग जो प्रोसेस होता है वो इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों को ये सॉल्व करते हैं। एक जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ मिलके ये कंबाइन वर्क करते हैं इस पे। तो किसी को भी कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर प्राणिक हीलिंग का साथ लें। ऐसे नहीं कि अगर हम थोड़ा-सा उसमें शाय रहें या हम उसको नहीं समझे, समझना चाहिए, जाना चाहिए अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो। और डू नॉट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा, क्या अभी जिस तरीके से पूजा बता रही है उस हिसाब से तो मुझे अब रोज़ करना पड़ेगा, तो अच्छा है, क्योंकि मैं रोज़ करता नहीं हूँ। तो अब आप बताइए पूजा, कुछ बस यही मेरा था लास्ट वर्ड। थैंक यू. एंड आपने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है प्राणिक हीलिंग का. एंड जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है किसी का, आई थिंक नाजिया का. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिगिन एक्सपीरियंसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ प्राणिक हीलिंग आफ्टर स्टार्टिंग इट? सो आई वुड से एवरी बॉडी इज डिफरेंट. सबकी बॉडीज के एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो डिफर करता है. जैसे आई वुड से कि अगर इफ इट अप्लाइज टू मेडिकल जो हम दवाइयाँ लेते हैं या हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रेट ऑफ हीलिंग. एवरी राइट, बॉडी इज डिफरेंट. सो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक क्रोसिन लिया आपको जितनी देर में आराम मिलेगा, किसी और को उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है. सो प्राणिक हीलिंग ऑल्सो सेम. इट डिपेंड्स ऑन द केस. जितनी पुरानी बीमारी होगी इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर टू हील. एंड सपोज आपको सर दर्द है, मे बी जस्ट वन हीलिंग कैन डू द जॉब. सो डिपेंड्स ऑन द आई वुड से द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज और द एलिमेंट. एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस आपको फर्स्ट डे से हो जाएगा. यू विल फील कि हाँ कुछ तो चेंजेस आपको लग रहे हैं. बट जी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्योर इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट. राइट। अ, बड़ी जल्दी हो जाते हैं कोर्सेज़ इसके पूजा? सॉरी. मतलब जो कोर्स होते हैं, जैसे आपने बताया अरैतिक तक होते हैं, उसके बाद भी होते हैं, तो दो ये दो बड़े दिन के 2-2 दिन के कोर्स होते हैं। दो बहुत दिन के फास्ट, कोर्सेज होते बहुत हैं. कोई फास्ट भी प्रोसेस सीख होता सकता है 16 साल से ऊपर. है। 16 साल से ऊपर कोई भी सीख सकता है। तो थैंक यू, आप आए, ज्वाइन किया हमें, मैंने ज्वाइन किया आपको, या जो भी मतलब, तो बड़ा अच्छा लगा। और थोड़ा-सा आपने अवेयरनेस फैलाया, बताया इसके बारे में, कोविड-19 में कैसे हेल्प कर सकता है और प्राणिक हीलिंग कैसी है। अभी कुछ समय से मैं ऑनलाइन ऐसे आने लगा हूँ थोड़ा-सा फ्रेंड्स के साथ, और जो भी मेरे जानकार हैं, तो काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, तो शायद प्राणिक हीलिंग में भी सब इंटरेस्ट लेंगे जो लोग आए थे। थैंक यू आदित्य. आई ऑल्सो नो यू वर्क विद लॉट ऑफ एनजीओज एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. कीप गोइंग. ऑल द वेरी बिल्कुल, बेस्ट एंड बिल्कुल। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स तो है ही आपके पास राइट। साथ सब. अब एंड मुझे मु- अगर मुझे 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 सब ये कहते हैं मेरे पास ब्लेसिंग है, और मैं मुझे मुझे सबसे मेन ब्लेसिंग मेरी शायद पेरेंट्स की है, उससे बड़ी। और एनजीओ से जुड़ के तो अ, जैसे आप बता रहे प्राणिक हीलिंग के लिए एनजीओ से जुड़ के, मतलब वो भी एक अलग वर्ल्ड है बिल्कुल। आप तो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कई लोग बोलते हैं एनजीओ शायद गलत काम भी करते हैं। कई लोग कई एनजीओज हैं जो बेसिकली मनी वाइज उसका थिंकिंग रहता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एनजीओज भी हैं कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे मैं एक्शन फॉर ऑटिज्म से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी बच्चों का घर एक मटिया महल में है, हम लोग वहाँ गए थे, तो बड़ा अच्छा एक उनका वो ऑर्फनेज है बेसिकली। तो इससे मतलब रिलेटेड एक अलग ही सॉरी फीलिंग आती है। इस सॉरी टू बोलिए, इंटरप्ट, आप मैं एक बोलिए। और चीज़ बताना चाहूँगी. एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है सुपर ब्रेन योगा. वो बिल्कुल। ऑटिज्म के केस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. वो भी मतलब मास्टर जी, चौक सुई का एक बुक है सुपर ब्रेन योगा पे. कुछ नहीं, ये एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है. जब पहले के टाइम पे उठक बैठक कराते थे, बस उसको करने का सही तरीका हम भूल गए विद टाइम.
सो वो जी, सुपर ब्रेन योगा जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ऑटिज़म के केस में। मैंने खुद प्राणिक हीलिंग के साथ लोगों को सुपर ब्रेन योगा करवाया हुआ है, एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स। इट हेल्प्स इन बेसिकली बैलेंसिंग द अपर एनर्जी एंड द लोअर एनर्जी। तो जी, आपकी मेंटल ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, और ऐसे बच्चे जिनका मेंटल लेवल या फिर आईक्यू लेवल्स थोड़े कम होते हैं, इट रियली हेल्प्स। एंड टू नॉर्मल ग्रेट। स्टूडेंट्स ऑल्सो, कोई भी कर सकता है। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द हॉर्मोन्स। सुपर ब्रेन योगा बड़े लोग भी कर सकते हैं? डेफिनेटली बड़े लोग भी कर सकते हैं, मतलब सारे एज ग्रुप, आई थिंक 3 इयर्स से ऊपर कोई भी तो कर सकता है। उसके लिए भी आप वर्चुअल क्लास देते हैं या समथिंग? सुपर ब्रेन योगा एक छोटी सी टेक्निक है जो सिखाई जा सकती है, जी, एंड इट्स जस्ट लाइक आपको मतलब कान ईयर लोब्स पकड़ने हैं और उठक बैठक करना है। तो सही तरीका आप उसको सीख लो। एंड कोई भी ऐसे बच्चे आपके घर में, आपके खुद के बच्चे हैं अगर आपको लगता है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो सुपर ब्रेन योगा अगर रेगुलरली कर सकते हैं, यू विल जी, सी कि थोड़े फ्यू वीक्स के अंदर यू विल सी द रिजल्ट कि उनके आईक्यू लेवल्स काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। एंड बड़े लोगों में इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द हॉर्मोन्स, एंड बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल थिंग। सो मैं, जैसे आपने ऑटिज्म से जुड़े हुए हो, सो जी, आई थिंक दैट रियली विल हेल्प यू टू उन बच्चों तक अगर आप ये चीज़ पहुंचा सकते हो, बिल्कुल। इट विल रियली बेनिफिट देम। एक और जी, छोटा सा क्वेश्चन था, आई थिंक किसी का, हीलिंग फ्रॉम एनर्जी और बॉडीज एबिलिटी सेल्फ हील थ्रू सजेशंस। सेल्फ हीलिंग, आई थिंक वो सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, बॉडी अपने आप हील हो सकती है, इट्स जी, जस्ट कि हम एनर्जी का कैसे संतुलन उसमें बनाए रख सकते हैं। सो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं प्राणिक हीलिंग में जो आप अपने सेल्फ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड आप मतलब तत्वमसी हमारा पेज है, तत्वमसी हील्स। आप किसी को भी इन केस अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। जी, बिल्कुल। अ, मैं कुछ बोल रहा था, मैं भूल गया थोड़ा-सा, मुझे एक बार याद आ जाए तो। हाँ, वर्चुअल अभी आप प्राणिक हीलिंग क्लास दे रहे हैं? क्योंकि अभी नहीं, कोरोना तो कोविड-19 तो शायद मुझे नहीं लगता कि साल 2 साल जाएगा जब तक वैक्सीन नहीं आता है। तो वो हैम्पर होगा ना क्लासेस, अगर कोई अटेंड करना चाहता है तो, ऐसा कुछ सोच रहे हैं या बात चल रहा है? अभी वैसे कोरोना वायरस 1-2 साल तो नहीं, बट हाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है हमारे मतलब फाउंडेशन से कि आप क्लासेस करवा सकते हैं, जस्ट सेफ्टी पर्पज से, बिकॉज हम क्लासेस कराते हैं तो थोड़ा सा वो हाइजीन इश्यूज एंड कोरोना वायरस में हम अवॉइड कर रहे हैं। बट जी, जैसे ही केसेस थोड़े कम हो जाते हैं, डेफिनेटली क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जी। एंड अ, बहुत मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ हो चुकी है शुरू क्लासेस, जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस कम हैं। कोई ऐसा कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्राणिक हीलिंग को यूज़ ले रहा है, वो फिलीपींस है, वहीं से लॉन्च हुआ है तो ऐसा है। मतलब एक जो वहाँ का क्राउड जो वहाँ से पूरा ही उसमें लगा हुआ है, और इसमें कैरियर भी बना सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? आप लोग यस तो यू कर ही कैन। रहे हैं। यस, जी, प्राणिक हीलिंग आप एक बार सीखो, एंड विद प्रैक्टिस यू बिकम बेटर हीलर्स, एंड आप इसमें आगे चल के अर्न भी कर सकते हो, मतलब आप हीलिंग चार्जेस भी ले सकते हो, एंड देर आर मेनी लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन प्राणिक हीलिंग में। जी, आप एग्जाम्स देने होते हैं, सो यू कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑल्सो टू राइट, हैव अ करियर इन प्राणिक हीलिंग। एंड जी, कंट्रीज आई वुड से कि 120 प्लस कंट्रीज में है अभी प्राणिक जी, हीलिंग, एंड सो मतलब सारे कंट्रीज में ही जितने भी हैं, अब उससे कहीं ज़्यादा कहीं कम। सो प्राणिक हीलिंग चल रहा है अभी। ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू आपको पूजा, अगेन दोबारा। थैंक यू आप सो आए, मच फॉर हैविंग मी। कभी हमारे को एंड वापस अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर आप हेल्प कीजिए और बताइए कुछ प्राणिक हीलिंग के डेफिनेटली, बारे एंड में। आई वुड रियली रिकमेंड कि सब मतलब एटलीस्ट टू इनहांस मेडिटेशन तो आप डे टू डे लाइफ में इम्बाइब कर ही सकते हो। एंड प्राणिक हीलिंग, इफ़ यू कैन लर्न, आई थिंक यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू कैन हेल्प योर फैमिली। अब किसी को भी आपको लगता है आप चलते फिरते रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, यू डोंट हैव अ फर्स्ट एड बट यू हैव प्राणिक हीलिंग, आप राइट। तुरंत अप्लाई करो एंड यू कैन हील दैट पर्सन। सो आपने आपने ये बात बता दी, एक बार आपने ही बताया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, शायद आप कहीं जा रहे थे किसी यस, पहाड़ पे घूमने, तो आप लोगों ने सो प्राणिक हीलिंग बस अप्लाई किया था। राइट। सो ऐसा हुआ था कि मैं और मेरी फ्रेंड स्कूटी पे जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, सो वी वर लाइक ब्लीडिंग। सो उस टाइम
ऐसा था कि सबने बोला कि हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत है, बट हमने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, अपने ऊपर पहले प्राणिक हीलिंग अप्लाई किया, एंड बाय द मोमेंट वी रीच द हॉस्पिटल्स दे सेड कि ये चोट आपको कितने दिन पहले लगी है। अच्छा। बिकॉज हीलिंग रेट काफ़ी फास्ट हो जाती है, जो सील होने का देखो स्किन सील होती है, राइट? सो जी सो उनको लगा कि ये काफ़ी घंटे पहले जी चोट लगी हुई है, बिकॉज जी हील काफ़ी हद तक हील हो गया। जी। सो मैं छोटे छोटे अभी एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं जो हमने अपने लाइफ में इम्बाइब किया और हमने चेंजेस देखे हैं। सो राइट राइट। डेफिनेटली आई आई हाईली रिकमेंड कि लोग एटलीस्ट प्राणिक हीलिंग के एटलीस्ट अगर एक भी वर्कशॉप कर लेते हैं, उनको एनर्जी से डील करना आ जाएगा, जी काफ़ी लेवल पे उनको हेल्प कर सकता है। जी। मैं थोड़ा सा प्राणिक लिंग के बीच में दो तीन एक मेरे जो पुराने जो मैंने लाइव किए थे उसके बारे में मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, और ये लोग भी हैं। मैंने कल ही एक लाइव किया था कंपोस्टिंग पे। तो अगर हम लोग कंपोस्टिंग करेंगे, मैं आप लोगों को दोबारा बोलना चाह रहा हूँ कि हमें कंपोस्टिंग घर पे स्टार्ट करनी चाहिए, वेस्ट को सेग्रीगेट करके, और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और सिमिलरली है ना, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप प्राणिक लिंग में जाएं, ये बड़ा अच्छा है। और मैं वी मीन टू क्लीन का भी मैंने एक आपके साथ लाइव किया था, तो वी मीन टू क्लीन जैसे काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या जो वर्क कर रही है क्लीनिंग के ऊपर और जो वेस्ट मैनेजमेंट है इस पे, तो जितना आपकी सिटीज़ में है आप लोग भी लॉन्च कर सकते हैं और इन लोगों से जुड़ सकते हैं। तो ये दो तीन वाह, चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। अभी 2013 में उत्तराखंड में एक त्रासदी आई थी काफ़ी बड़ी, उस पर मूवी भी बनी थी, मैंने देखी नहीं मूवी, लेकिन अ, कई लोग मूवीज से पहचानते हैं कि वो त्रासदी आई थी, लेकिन इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो और अभी कलकत्ता में हुआ, वाह, फिर दैट्स अमेजिंग, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। मुंबई के अंदर भी हुआ। तो ये चीज़ें जितना जल्दी हो सके तो हमें अपनानी पड़ेगी, और समय है नहीं, यस, बिल्कुल भी समय नहीं है। यस, मैं ये भी राइट। बता रहा था कि अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। और बताया भी गया है कि 2040 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, अगर हम इसकी तरफ कदम नहीं उठाएंगे। तो हर एक पर्सन का ये बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें करना। तो राइट। प्राणी हीलिंग करें, कंपोस्टिंग करें, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेफिनेटली, जुड़ें। सो एक सारे तरीके अपने अर्थ को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में वापस लाने का, व्हेन वी आर बिल्कुल। नॉट पुटिंग दी गार्बेज एंड हम राइट सेग्रीगेट कर सकते हैं उसको ढंग से। सो इट रियली कैन हेल्प इन मेकिंग द अर्थ अ बेटर प्लेस। या तो राइट। आप फिजिकली करें या एनर्जेटिकली, बट दोनों चीज़ें साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी लाइक है। वो एक होता है ना सब में, जैसे कोई युद्ध चल रहा है उसमें, अब तो आ ही गए हैं सामने, अब तो लड़ना ही है बस। अब हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम शांति से बैठे रहें, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, हमारी जो भी वर्क है उनके साथ मिलके, तभी हम बच पाएंगे, या आने वाली जनरेशन के लिए हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना पाएंगे, अच्छा फ्यूचर। तो राइट। ये है। तो थैंक यू पूजा, आप थैंक यू आदित्य। और सोनी को भी थैंक यू, आप लोगों को बहुत थैंक यू आने के लिए। तो अगर हमें हमें दोबारा अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारी हेल्प करेंगे, आएंगे। डेफिनेटली, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक आप हमसे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं थ्रू जी बिल्कुल। फेसबुक एंड बिल्कुल। इंस्टाग्राम। तो आपने थैंक बताया यू। कि तत्वमसी के थ्रू हम आपको रीच आउट करें। यस, आप अगर नंबर चाहते हो तो मैं अभी नंबर भी बता सकती हूँ अपना। नहीं, इट्स ओके, हम जो कर लेंगे हम बेसिकली कांटेक्ट। ठीक है, ठीक है। आप तत्वमसी हील्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप जी डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी। आदित्य। थैंक यू। बाय। टेक टेक केयर। केयर। बाय एवरीवन।